हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, DS6 क्लास। लास्ट टाइम बेटा आप लोग समझ रहे थे, डिस्टेंस के बारे में समझ रहे थे। जो 3 कंपोनेंट्स थे मैप के, डिस्टेंस था, डायरेक्शन था, सिंबल था। तो आपने बहुत अच्छे से डिस्टेंस को समझा। फिर आपने एक न्यू वर्ड सीखा था, स्केल। फिर आपने जाना था स्मॉल स्केल मैप। फिर आपने जाना था लार्ज स्केल मैप। वहाँ से आपके क्वेश्चंस भी मैंने आपको दिए थे कि क्वेश्चन इस तरह से बनेंगे, और एग्ज़ाम में भी वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसा नेक्स्ट है डायरेक्शन की बात आएगी। मैप में सब लोग जानते हैं किस तरह से डायरेक्शन दी होती है, ठीक। तो अब उस चीज़ पे बात होगी, और वो चीज़ ना आप जैसे गूगल मैप भी अपना ओपन करें, आप कहीं जा रहे हैं, आप नेविगेशन पे उसको यूज़ करें, तो आप देखेंगे ये सारी चीज़ें वहाँ भी क्लियरली दी हुई होती हैं। आप किसी भी छोटे रोड्स, ATM, रेस्टोरेंट कुछ भी सर्च करते हैं वहाँ पे जाके, तो आपको सब मिलता है, जिससे कि आपको प्रॉपरली अपनी ट्रैवल करने में ईजी हो। मोस्ट मैप कंटेन्स एन एरो मार्क्ड विद द लेटर N एट द अपर राइट। जो मैंने ये दिखाया है आपको, इसी तरह से होता है। आप देखते हैं मैप में कई बार थोड़ा सा स्टाइलिश बना होता है, ऐसे करके एक एरो बना होता है और यहाँ N लिखा होता है। तो उसका मतलब ये होता है कि उस पूरे मैप को अगर आप फ्लैट हॉरिजॉन्टली इस तरह रखेंगे, तो आप इस तरफ नॉर्थ समझें। तो सिंपल सी बात है, साउथ इधर हो गया, वेस्ट इधर हुआ, ईस्ट इस तरफ हुआ, ठीक। वो राइट हैंड कॉर्नर पे इसी तरफ होता है। दिस एरो शोज द नॉर्थ डायरेक्शन। बेटा ये क्या शो करता है हमें यहाँ पे, ये क्या शो करता है? नॉर्थ डायरेक्शन शो करता है। इट इज़ कॉल्ड द नॉर्थ लाइन। इसको नॉर्थ लाइन भी कहते हैं। When you know the north, you can find out the other directions। हाँ, जब हमें नॉर्थ पता होता है, आपको याद है वो आप फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ रहे थे सोलर सिस्टम में, तो आपने कॉन्स्टलेशंस को पढ़ा था, आपने सप्तऋषि मंडल को पढ़ा था, आपने पोल स्टार को पढ़ा था, जिसे ध्रुव तारा कहते हैं। वो नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। तो एंशिएंट टाइम में लोग उसको देख के नॉर्थ डायरेक्शन का पता लगाते थे। शाम होते होते वो वेट करते थे, फिर उसकी दिशा से तय करते थे कि अब उन्हें किस तरफ जाना है, ठीक। आप ईस्ट का पता लगा सकते हैं, वेस्ट का भी और साउथ का भी। तो ये कौन सी 4 मेजर डायरेक्शंस होती हैं बेटा आपकी? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, जिसके बारे में अभी बताया। ये मेन 4 डायरेक्शंस होती हैं आपकी, ठीक है। अब एक चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान देना, मैं थोड़ा थ्योरी फिनिश कर दूं, फिर मैं आपको इस विलेज वाला मैप जो है उस पर आके इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझाता हूँ। डायरेक्शंस हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये सारी आपकी कौन सी हैं? मेन डायरेक्शंस हैं। मतलब ये तो होती ही होती हैं। जैसे ये नॉर्थ का है बेटा, ये साउथ का है, ये वेस्ट का है और ये ईस्ट का है, ठीक। तो ये फिगर जो है ना कार्डिनल डायरेक्शंस का, और ये बेटा आपका कंपास है। ये दोनों ही आपको ड्रॉ करने होंगे अपनी नोटबुक में। बहुत अच्छे से ड्रॉ करना है, फॉर्मेलिटी मत कीजिए, अच्छे से ड्रॉ कीजिए। और कंपास अगर कलरफुल है तो आपके पास जो एक लाइट कलर कोई हो, आप उससे इसको ड्रॉ कर सकते हैं और उसको कलर फिल कर सकते हैं, ठीक है। इन सबको हम क्या कहते हैं? मेन 4 डायरेक्शंस को स्टूडेंट्स कार्डिनल पॉइंट्स। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया हमारे लिए? व्हाट डू यू मीन बाय कार्डिनल पॉइंट्स और व्हाट इज़ कार्डिनल पॉइंट्स? तो क्या आंसर होगा बेटा? The main 4 directions north, east, west, south are known as cardinal points। वो main cardinal points होते हैं। Other 4 intermediate directions are north east, south east, south west, north west। अब फिर से एक नई चीज़ आई आपके सामने क्या आया कि इंटरमीडिएट डायरेक्शंस क्या होती हैं। ये भी एक तरह का क्वेश्चन हो गया बेटा। ये क्या क्वेश्चन हो गया? व्हाट डू यू मीन बाय इंटरमीडिएट डायरेक्शंस? तो होता क्या है, मैं आपको इसको थोड़ा और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। आप थोड़ा यहाँ पे इसको समझना कि जो हमारी मेन डायरेक्शंस है ना, ये तो मेन हो गई। अब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कौन सी आई? नॉर्थ ईस्ट, बिल्कुल बीचों बीच। साउथ और ईस्ट के बीच में कौन सी आई? साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच में, यहाँ बीच में कौन सी है? साउथ वेस्ट। और बेटा नॉर्थ और वेस्ट के बीच में कौन सी लाइन गई है? नॉर्थ वेस्ट। तो ये आपकी जो आपने जो सब डायरेक्शंस को समझा है, ये आपके इंटरमीडिएट पॉइंट्स होते हैं। ये भी आपके लिए उतने ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भी डायरेक्शंस मैप में, लैंग्वेज पे या बुक में यूज़ की जाती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कार्डिनल पॉइंट्स तो मेन डायरेक्शंस हो गई, है ना, ये वाली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। और जो आपकी इंटरमीडिएट डायरेक्शंस हैं वो ये वाली होती हैं। और सिंपल इतना है कि 2 के बीच में आप उसको करेक्ट सिमिलरली हाफ करके जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपने
वही डायरेक्शंस को देखा। ठीक, तो ये तो हुई कार्डिनल पॉइंट्स की बात। ठीक, आगे देखते हैं और इंटरमीडिएट पॉइंट भी समझे आपने। वी कैन लोकेट एनी प्लेस मोर एक्यूरेटली विद इन हेल्प ऑफ दिस इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। हम जब किसी डायरेक्शंस को बेटा बहुत क्लियरली समझना हो ना, अब कोई चीज़ सिर्फ साउथ में, कोई चीज़ वेस्ट में, अगर मान लीजिए इस वाले एरिया में कोई चीज़ अगर आती है, लोकेट तो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं हमें, तो हम उसको कैसे मेज़र करें? तो फॉर दिस वी हैव इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। हमारी इस हेल्प के लिए इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होती हैं। अब आपको जैसे मानना पड़े कि अब आप अपने घर से कई चीज़ों को आपको मतलब देखना है, समझना है, तो आप इस कार्डिनल पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जा सकते हैं। अब इसमें क्या दिया है ज़रा ये देखो आप एक बार। ठीक, ये एक फ्लैट हॉरिजॉन्टल मैप की तरह दिखाया है, यहाँ दिखा दिया है एरो में कि नॉर्थ है। अब ये कोई गांव का मैप है, स्कूल, वेल, ये कोई पीओ ऑफिस है, कम्युनिटी सेंटर है, शॉप्स हैं, ये घर है इन लोगों का, फिर ये एक बगीचा है, इस तरह से डायरेक्शन, ये ABCD घर करके दिखाए हुए हैं। ठीक, अब अगर आपको बताना हो कि नॉर्थ के अकॉर्डिंग कोई चीज़ कहाँ है, तो आप सब बता सकते हैं सर ये सारी चीज़ इस साइड तो नॉर्थ में ही पड़ रही है यहाँ के अकॉर्डिंग। अच्छा, यहाँ के अकॉर्डिंग देखेंगे प्लेग्राउंड के अकॉर्डिंग तो ये चीज़ें कहाँ पड़ रही हैं? साउथ में पड़ रही हैं। अगर वेल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये किस तरफ पड़ रही है? वेस्ट की तरफ। वेल के अकॉर्डिंग इधर देखेंगे तो किधर पड़ रही है? स्कूल ईस्ट में, और ये किधर पड़ रहा है? साउथ में। तो कहने का मतलब होता है ये बड़ा आसान होता है आपके लिए डिसाइड करना। और देखो ये स्केल दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे क्या है बेटा, 1 सेंटीमीटर को 10 मीटर के अकॉर्डिंग लिया है। तो कौन सा मैप हुआ बेटा? ये स्मॉल स्केल मैप हुआ ना? स्मॉल स्केल हुआ नहीं, लार्ज स्केल हुआ। जब आपको बहुत छोटी बड़ी यूनिट को छोटे उसमें लेना होता है तो वो लार्ज स्केल मैप होता है। तो ये दिया हुआ है। अब आप उसको स्केल रख के नापें कि विकास और करीम के घर के बीच की दूरी कितनी है, और आप स्केल रखें तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कितने मीटर की दूरी है। ये विलेज का मैप है। अब आप इसमें बहुत सारी चीज़ देख रहे हैं, आपने स्केलिंग को देखा, आपने डायरेक्शंस को देखा, आपने इस तरह से रोड्स को, शॉप्स को, हर चीज़ को देखा, ताकि वो समझने में और पहचानने में आपके लिए थोड़ा सा आसान हो। ठीक है, अब बाकी चीज़ें क्या हैं ज़रा देखें तो वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस विद द हेल्प ऑफ कंपास। आप ना कंपास से भी, ये आपके मोबाइल में भी होता है, पता है आपको? ये आपके मोबाइल में भी होता है। आप इसको यूज़ करें कभी तो आप यूज़ करके देखें। आप जिस डायरेक्शन में है वो आपकी साइड बता देगा आप किस डायरेक्शन में। बस अपने मोबाइल को आपको पोर्ट्रेट मोड में, आई थिंक, हाँ, पोर्ट्रेट मोड में सामने रखना है अपनी हथेली पे, और आप कितना भी उसको घुमाएंगे, जो ये वाला है ना साइन, ये नॉर्थ में ही रहेगा। आपको एग्जैक्टली अपनी लोकेशन पता चलेगी। अब ये कंपास क्या होता है? तो क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज़ कंपास? इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट द मेन डायरेक्शंस। इट्स मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये होता है, ये इसका आंसर है बेटा यहाँ से। ठीक, ये आंसर है कि व्हाट इज़ कंपास? इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, एक बेटा यंत्र होता है, यूज टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शन। जितनी मेन डायरेक्शन है उनको ये फाइंड आउट करता है। नॉर्थ साउथ हो गया, फिर आपको अपना पता चल जाएगा इधर वेस्ट है, उधर ईस्ट है। ठीक, और ये जो बाकी सारी चीज़ें हैं ये लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड्स और उनको दिखाती हैं। ये मैग्नेट होता है यहाँ पे, ये हमेशा नॉर्थ और साउथ की तरफ ही स्टेबल रहता है, और बाकी सारी यूनिट भी बताते हैं। तो हालांकि जो ये वाला कंपास है बेटे, ये एक फिज़िकली कंपास भी होता है, एक छोटी सी मशीन होती है, यंत्र होता है, इंस्ट्रूमेंट। और जो आपके मोबाइल में है वो एज अ ऐप की तरह है, बट वो भी वही चीज़ दिखाएगा जो ये दिखाएगा, वो भी बहुत अच्छा है। और इसमें मैग्नेटिक नीडल जो होती है, जो मैं आपको बता रहा था, ये मैग्नेटिक नीडल होती है, हमेशा पॉइंट रहती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस में, इधर नॉर्थ की तरफ, इधर साउथ की तरफ। तो ये क्या हो गया हमारा? ये कंपास हो गया। ठीक, लास्ट आपका सिंबल रह जाता है बेटा। सिंबल को समझाना है तो आप देखते होंगे कई बार हॉस्पिटल को कुछ इस तरह क्रॉस से दिखाया जाता है ना, मंदिर को छोटे छोटे उससे करके दिखाया जाता है, मस्क को भी दिखाया जाता है, चर्च को भी दिखाया जाता है कि यहाँ पे चर्च है, इस तरह से क्रॉस बड़ा सा होता है। एवरीथिंग, पेट्रोल पंप होता है तो वो पेट्रोल पंप का इस तरह से पाइप का निशान बना के दिखाया जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप ट्रैवल करते होंगे तो सारी चीज़ें देखते होंगे, उनको दिखाना, उनको बताना ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, हमारी लाइफ का हिस्सा होता है ये। तो ये वाला एक लास्ट रह जाता है कंपोनेंट, ये क्योंकि थर्ड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है मैप का।
तो इसकी चीज़ें हम एक्चुअली ड्रॉ तो नहीं कर सकते हैं मैप पे कि ये हॉस्पिटल है, ये स्कूल है, तो हम उसको किसी सिंबल से डिनोट करते हैं ताकि हमें पता चल सके यहाँ पे ये चीज़, ये जगह है। ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पढ़ के उसको फिनिश कर रहे हैं ताकि आपको प्रॉपरली समझ में आए। ओके क्लास, तो इसमें जो क्वेश्चन बने आपके वो आप लिखेंगे, मैंने आपको जो बताया वो आप प्रॉपरली राइट डाउन कर लेंगे और डायग्राम ज़रूर आप ड्रॉ करेंगे। थैंक यू।